हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का क्लास शुरू किए थे रीजनिंग में चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 का आगे आगे का क्लास शुरू करेंगे, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर पहले वाले आप क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले वाले क्लास देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचेगा। बिल्कुल फ्री में क्लास करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से रीजनिंग बन पाए और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यदि b का वैल्यू 2 है और BAT का वैल्यू 23 है तो STRONG का वैल्यू क्या होगा। चलिए एक बार दिमाग लगाइए, इसको निकालने का कोशिश कीजिए कितना आएगा इसका। एक सेकेंड। देखिए सिंपल सा है बिल्कुल, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का है नहीं। अगर आप क्लास 1 देखे होइएगा रीजनिंग का, तो क्लास 1 में बेसिक बताए थे, अल्फाबेटिक पोजीशन बताए थे कि ए का वैल्यू 1 होता है, बी का वैल्यू 2 होता है और सी का वैल्यू 3 होता है। इसी तरीके से लेकर के ए से लेकर के जेड तक का वैल्यू आप हम याद करवाए थे। अगर आप नहीं याद किए हैं तो गलती है। सबसे पहले अगर अल्फाबेटिक वैल्यू याद नहीं कीजिएगा तो रीजनिंग में क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा। सबसे पहले तो आप लोग उसको याद कीजिए। तो इसमें देखिए सिंपल है, ए का वी का वैल्यू क्या लिखा है 2, यानी कि अल्फाबेटिक पोजीशन लिखा है यहाँ पे। और BAT है, BAT का 23 लिखा है। तो कैसे लिखा होगा, क्योंकि वी का वैल्यू 2 होता है, ए का वैल्यू 1 होता है और टी का वैल्यू 20 होता है। तो यानी ये सबको जोड़ करके देखिए कितना आएगा, 2 और 1 3 आएगा और प्लस 20 कितना आएगा 23। सबको ऐड किया है, इसका पोजीशन वैल्यू जो है ऐड किया। तो सेम स्ट्रॉन्ग का भी ऐड कर देंगे, STRONG इसको ऐड करेंगे। ये इसका 19 होता है, 20 और ये 18, ये 15, ये 14 और ये 7 होता है। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 39 और ये इसको कितना आ जाएगा 57 और ये 3 आएगा 60 और 2 आएगा 72 और ये 10 आएगा कितना 82, 86 और 7 93 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, देखिए कैसे बना और नोट कीजिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 की ओर बढ़ते हैं। कहा यदि MOHAN को 102 यानी 102 कोड करता है तो RAKESH का कोड क्या होगा। दिमाग लगाइए कि कैसे 102 लिखा होगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ A B C और D, इसमें से कोई एक सही है। अगर अगर इसमें ऑप्शन नहीं है तीनों में से कोई, तो नन ऑफ दीज आप लगा सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, MOHAN कैसे कोड किया होगा। सिंपल से है कि ये इसका कोड जो इसका वैल्यू है पोजीशन, उसी को ऐड किया होगा ना संख्या वाले के। देखिए MOHAN, M का 13, O का 15, H का 8, A का 1 और इसका 14। इसको ऐड करेंगे कितना होगा 15 13 18 28 और 8 36 और 1 37 37 और 14 कितना होगा 51 होगा ना 51। अब देखिए 51 है तो यहाँ 102 है, क्या लगता है आपको इसका दुगना है ना 102। तो सेम ट्रिक इस पे भी अपनाएंगे, क्या इसका दुगना करके 102 आया है ना। अब सेम देखिए RAKESH, ये है 18, 1 पे है, ये 11, ये 5 और ये 19 और ये 8। इसको ऐड करेंगे कितना होगा, देखिए 19 और 11 30, 5 35 और 15 50 और 4 54, 54 8 62, 62 का दुगना करेंगे कितना आएगा 124। ऑप्शन में है 124, 132 है, 120 है, 122 है। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। यदि RAM का कोड क्या क्या है 1 3 4 किया है और MAP का कोड क्या क्या है 1 6 4 किया है, तो P का कोड किसका निकालना है
पी का कोड बताएं। ऑप्शन में दे रखा है 6 4 3 2। जल्दी बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर। और क्योंकि ये एग्जाम अभी जितना हाल फिलहाल का एग्जाम हो रहा है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सीजीएल से लेकर के एमटीएस, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल, सब में ये क्वेश्चन आता है रीजनिंग का। अगर उसमें अगर क्वेश्चन है तो बनाइए इसको। 1 मिनट दे रहा है। देखिए सिंपल है। देखिए सामने सामने का कोड क्या, RAM है। ठीक है, RAM को क्या लिखा है, 1 3 4 लिखा है। तो कह रहा MAP को 1 6 4 लिखा है। अब इसमें देखिए कौन कौन सा वर्ड दोनों में कॉमन है। देखिए R कॉमन है, R कॉमन है नहीं है, A कॉमन है, A कॉमन है, M कॉमन है, M कॉमन है, ये दोनों कट गया। तो ये 1 और 3 दोनों में, सॉरी 1 और 4 दोनों में कॉमन है, 1 और 4, 1 और 4 बचा क्या, 6 यहाँ बचा, इधर क्या बचा, P बचा। तो P का कोड निकल गया, निकला कि नहीं। P का कोड क्या हो गया, 4, सॉरी 4 नहीं 6। समझ गए कैसे बनेगा, बन जाएगा ना। P का कोड 6, ऑप्शन नंबर A पे होगा। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम देंगे, बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए सिंपल है, कैसे बनाए नोट फिर से ध्यान दीजिए। देखिए RAM है, इसको क्या क्या 1 3 4 लिखा है, कोड किया है। MAP है, इसको कोड किया है 1 6 4 कोड किया है। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, AM दोनों में है ना, और AM दोनों में है कि नहीं। तो 1 3 दोनों में है, सॉरी एक एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है ना। और 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। तो ये दोनों यहाँ भी MA है, यहाँ भी MA है। तो यहाँ R का कोड क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो यहाँ P का कोड भी तो बचेगा ना, क्या 6। समझ गए, जो डिफरेंस मतलब निकल के आ गया वो उसका कोड होगा, क्योंकि ये P इधर नहीं है। अगर P इधर रहता तो फिर ये सवाल गलत हो जाता ना। समझ गए, हाँ बन जाएगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नोट कीजिए, P का वैल्यू 6 होगा। देखिए सिंपल है, 14 नंबर क्वेश्चन सेम है जो पहले समझाए हैं, बिल्कुल सेम है। यदि STAR का कोड 1 4 3 6 है और TARM का कोड 6 4 3 2, तो M का कोड बताए। ऑप्शन A 3 2 4 1 कौन सा होगा, जल्दी बताइए। ट्रेंडिंग क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्या है, STAR, इसको क्या लिखा, 1 4, इसको लिखा 1 4 3 6 लिखा है। ठीक है, इसका देखिए TARM, इसको लिखा है 6 4 3 2। देखिए कौन कौन सा जो लेटर है दोनों में कॉमन है, कौन लेटर दोनों में कॉमन है, TAR दोनों में कॉमन है ना, TAR दोनों में कॉमन है। उसके बाद देखिए कौन सा जो अक्षर है, संख्या, तो कौन सा संख्या दोनों में है, 1 दोनों में है, नहीं है। देखिए 6 4 3, 6 4 3 दोनों में है ना। और देखिए 6 4 3, 6 4 3 ये कट गया। तो हमें निकालना क्या है, M का वैल्यू निकालना है। तो M का वैल्यू कितना बचा, 2 बचा। तो M का वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर बी पे। जो डिफरेंस निकल के आ गया वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर, नोट कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का ही है कि यदि A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 4 है तो INDIA का कोड बताए, क्या होगा। 72 86 74 94, जल्दी बनाइए, बिल्कुल सेम है। बार बार मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अल्फाबेटिक पोजीशन वैल्यू A से लेकर Z तक पूरा याद करना पड़ेगा। उसके बाद अपोजिट वैल्यू भी याद करना पड़ेगा। अपोजिट वैल्यू का आपने ट्रिक बताया था, वो ट्रिक पिछले क्लास में है, आप देख लीजिएगा एक बार और याद कीजिए। इसको बनाने का ट्राई कीजिए 1 मिनट में। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि A का वैल्यू 2 है, B का वैल्यू 4 है। देखिए अगर A का वैल्यू, अगर पोजीशन लिखा जाए तो A का पोजीशन कितना होता है, 1 होता है, B का 2 होता है। तो क्या दिख क्या रहा है आपको,
इसमें 2 गुना कर रहा है ना, तो कितना, ये हो गया 2, ये हो गया 4। तो इसी तरीके से देखिए INDIA है ना, इसका वैल्यू 9 होता, इसका वैल्यू 14 होता, इसका वैल्यू 4 होता, इसका वैल्यू 9 होता, इसका वैल्यू 1 होता। अगर सब में इसमें दुगना 2 से गुना करेंगे तो ये 18, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 28, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 8, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 18, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 2। अब इसको ऐड कीजिए, 18 18 36 होता है, 36 और 8 44, 44 और 30 74, 74। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा 74। बन जाएगा ना इस तरीके का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। यदि I का कोड 18 है, F का कोड 12 है, तो F80 का कोड क्या होगा? ऑप्शन ए 44, 54, 64, नन ऑफ दिस। कौन सा होगा जल्दी बताइए। सिंपल है, पहले जैसा ही है, सेम टू सेम। सिंपल है बिल्कुल, इसमें कुछ करने का जरूरत है नहीं, पहले जो बताया। देखिए I का कोड 9 होता है और F का कोड 6 होता है, तो इसको 2 से गुना किया तो 18 हो गया, और इसको भी 2 से गुना किया तो कितना हो गया 12 हो गया। तो सिंपल है, F80, इसको भी वही करेंगे, इसका 6 होता है, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है। इसमें 2 से गुना करेंगे 12, प्लस इसमें 2 से गुना करेंगे 2 प्लस, और इसमें 2 से गुना करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 40, 40 जोड़ेंगे कितना आएगा 14 प्लस 40, 54। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कोडिंग डिकोडिंग का अगला टाइप है। देखिए यदि PEN को एट द रेट, और ये है एंड, और ये मतलब इसका सिंबल दिया हुआ है, इस सिंबल में कोड कर रहे हैं, तो NET को ये सिंबल में कोड कर रहे हैं, तो TEP का कोड क्या होगा? ऑप्शन दे रखा ABC, सिंबल में है। बताइए इसका क्या बनेगा, आंसर क्या होगा इसका, ट्राई कीजिए। देखिए ये ज्यादा भारी नहीं है, पहले जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें अलग किया है कि PEN का कोड क्या है, क्या एट द रेट एंड रुपीज, और NET का कोड क्या है, रुपीज एंड और 7। तो देखिए यहाँ पे EN दोनों में है, EN यहाँ भी है, EN यहाँ भी है, तो EN का कोड क्या है, ये दोनों में है, ये एंड और ये दोनों में है, तो EN का कोड निकल क्या गया, हमें निकालना क्या, TEN, ये निकालना है क्या, सॉरी TEP का निकालना है ना, TEP का निकालना है, हमें निकालना है ना। तो E का कोड क्या आया है, E का E दोनों में है ना, देखिए E यहाँ भी है, E यहाँ भी है, तो E क्या है, एंड होगा, E का एंड है ना। और टी, सॉरी पहले टी का निकालते हैं, टी का क्या है, देखिए टी यहाँ पे नहीं है, सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो टी का कोड क्या होगा, देखिए क्या 7, क्योंकि 7 इसमें नहीं है, तो यहाँ पे टी है, इसलिए 7 होगा, टी का 7। ठीक है, और ई का क्या होगा, देखिए ई दोनों में यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ई का क्या हो जाएगा एंड, ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पी, देखिए पी इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो जो सिंबल इसमें नहीं है इसमें है, तो वो वाला सिंबल होगा। तो देखिए कौन सा सिंबल इसमें नहीं है, ये नहीं है ना, एट द रेट, तो ये एट द रेट होगा। समझ गए, इसका कोड TEP का कोड क्या हो जाएगा, TEP का 7 एंड और एट द रेट। ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। ठीक है, बन जाएगा इस तरीके का सवाल। ये कोड वाले सिंबल वाले सवाल आते हैं ऐसा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 कोडिंग डिकोडिंग है। क्या कर रहा है, मंकी MONKEY, मंकी को कोड लॉक करता है, तो LANGOOR का कोड क्या होगा? ऑप्शन 4 दे रखा है, ए में है 4, बी में 3, सी में 5, डी में 7। बताइए इसका जल्दी से कमेंट करके क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, दिमाग लगाइए कैसे बना है।
देखिए सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, गौर कीजिएगा क्या क्या है, MONKEY, दिमाग लगाइए, ये डिजिट जोड़ेगा तो दो तो आएगा नहीं। अगर इसका वैल्यू पुट करके स्थानीय मान कि M का 13 होता है, O का 15 होता है, N का 14, K का 11 और E का 5, Y का 25, अगर इसको ऐड करेंगे तो कभी 2 आएगा नहीं आएगा, गुना करेंगे फिर भी 2 नहीं आएगा, घटाएंगे फिर भी 2 नहीं आएगा। तो दिमाग लगाइए क्या किया होगा, इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें कोई वर्ड से, मतलब जो अक्षर है ना लेटर, इससे वो कुछ खेल किया होगा। देखिए एम क्या है, कॉन्सोनेंट, ओ क्या है, वोवेल, एन क्या है, कॉन्सोनेंट। देखिए ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है, और ये भी कॉन्सोनेंट है। तो ध्यान दीजिए वोवेल कितना है इसमें, एक और एक दो, दिमाग लगा, तो ये वोवेल पे खेल किया, मतलब वोवेल इसमें दो है तो दो लिख दिया। अब इसमें भी वोवेल देखेंगे क्या कितना, देखिए एक वोवेल ये हो गया, एक वोवेल ये हो गया, एक वोवेल ये हो गया, कितना है, एक दो तीन, तीन वोवेल है, तो ऑप्शन नंबर बी, बी राइट आंसर है। देखिए सारा दिमाग लगाना होता है, क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आप सभी टाइप पर प्रैक्टिस किए रहिएगा तो आपका दिमाग लगेगा, नहीं तो दिमाग नहीं लगेगा। ठीक है, रीजनिंग का यही खेल होता है। सोल्व कीजिए, इसको नोट कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, यदि DOG का कोड है 53, MAT का कोड क्या होगा बताइए। ऑप्शन चार दे रखा, 68, 69, 65 और नन ऑफ दीज, कौन सा होगा जल्दी बताइए। बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, 30 सेकंड का सवाल है, जल्दी दिमाग चलना चाहिए इसमें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए DOG, इसको कोड करेंगे। देखिए चार इसका होता है, इसका 15 होता है और इसका 7 होता है ना। अब देखिए 15 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 19, 19 और 7 26, 26 हुआ। और 26 को देखिए यहाँ 53 लिखा है, तो 26 को अगर दुगुना करेंगे कितना आएगा, 52 आएगा, और 52 में एक जोड़ दिया होगा तो 53 आ गया होगा। अब सेम फॉलो इस पे करेंगे, MAT पे। देखिए MAT, इसको देखिए M का 13, A का 1 और T का 20, अब सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 13 एक 14 और 20 कितना होगा 34, 34 को 2 से गुना करना है। देखिए 2 से गुना किया है, अब प्लस में 1 किया है, 34 में 2 से गुना करेंगे, 34 गुना 68, 68 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 69, 69 ऑप्शन नंबर बी पे 69 दिया हुआ। समझ गए ना, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, दिमाग लगाना होगा आपको एग्जाम में बनाने के लिए। हर टाइप पे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन हम, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, PDF डाल देंगे इसका। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यदि COW को 85 के रूप में कोड कर रहे हैं तो OX का कोड क्या होगा। ऑप्शन ए 42, 43, 40 और नन ऑफ दीज, जल्दी बताइए क्या होगा इसका। बिल्कुल सेम है, पहले जैसा है, बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। देखिए COW, इसका कोड कितना होता है, 3, इसका 15 और इसका 23। देखिए 3 और 23 को जोड़ेंगे तो 26, और 26 और 15 को जोड़ेंगे कितना आएगा 41, और 41 आया, लेकिन यहाँ कितना लाया, ये 85 लाया है। तो 85 कैसे लाया होगा, देखिए 2 से गुना किया होगा तो कितना आएगा 82, और 82 में कितना जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे। अब सेम इस पे भी सेम तरीके से वही रूल फॉलो करेंगे। देखिए वो एक्स है, वो कितना आता है 15 पे, और एक्स कितने पे आता है 24 पे, ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 39, 39। अब 39 गुने 2 करना है तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, होगा ना 78 हो जाएगा। और 78 में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, कितना आएगा बताइए, 78 में 3 जोड़ेंगे तो 81, 81 हमारा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में है 81, नहीं है तो नन ऑफ दिस लगा देंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो 20 क्वेश्चन हो गया आज, 20 क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है, अगले अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये
जो बच्चे पढ़ने वाले उनके पास पहुंच जाए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।